कहीं भी कोई मनचला कोई सौदा किस्म का व्यक्ति किसी बेटे और किसी बहन को छेड़ने का दुस्साहस करेगा तो फिर वहां पर प्रशासन की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इस पर कोई भेदभाव कहीं से किसी के साथ नहीं होगा। सज्जनों, हम लोगों ने यह भी तय किया है, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को कहती थी कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है अवैध बूचड़खानों के माध्यम से। हम लोगों ने अवैध बूचड़खाने पूरी तरह बंद करवाए हैं और मैं फिर कहूंगा, अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हो रही है तो प्रशासन सुनिश्चित करे कि किसी को भी न्यायालय के विरुद्ध जाने और न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर के कार्य किसी को करने की छूट न दी जाए। सख्ती के साथ न्यायालय के उन नियमावलियों को लागू करने की पूरी तैयारी की जाए। कहीं भी इसमें कोई समझौता नहीं। हम लोगों ने अन्य कार्य तेजी के साथ प्रारंभ किए हैं। हर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रभारी मंत्री आकर के जिले के अंदर के उन कार्यों की समीक्षा करेगा ही। आज मेरठ मंडल के कार्यों की समीक्षा मैं स्वयं भी लूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि किसी को परेशानी न हो। मलिन बस्तियों में रहने वाले हमारे दलित बंधुओं को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े, इसके लिए भी हम लोग पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। वहां पर उनको समय पर बिजली मिले, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। एक मलिन बस्ती का दौरा मैंने वहां किया है, बताया गया कि यहाँ सीवेज लाइन नहीं है। हम लोगों ने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत इसको लेकर के उन मोहल्लों में सीवेज लाइन डालने की प्रक्रिया को उसको प्रारंभ करने की तैयारी प्रशासन को करनी चाहिए, जिससे किसी को भी परेशानी न हो। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ आई है, प्रदेश सरकार भी आई है, प्रदेश सरकार भी लगातार कार्य करेगी। लेकिन आप सबसे मेरी अपील है, और वह अपील कि प्रदेश में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो कानून के राज को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा। केवल आप लोगों को उसमें सहयोगी भूमिका में रहना है। कहीं कोई कानून का उल्लंघन करता है, प्रशासन से आप बताइए। कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून को अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज विरोधी तत्व, कोई राष्ट्र विरोधी तत्व, कोई अपराधी हाथ में लेने का प्रयास करता है, आप उसकी शिकायत प्रशासन से करिए। प्रशासन सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगा, जिससे कहीं भी किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े। यह कार्य हम सबको मजबूती के साथ करना होगा। दूसरी अपील मैं आपसे करना चाहूंगा, वह है स्वच्छता अभियान को लेकर के। सज्जनों, आपने देखा होगा अभी देश के अंदर स्वच्छता के एक रेटिंग तय हुई है। उत्तर प्रदेश का 100 में से केवल एक शहर स्वच्छता अभियान के क्रम में आया है। 100 गंदे शहरों में उत्तर प्रदेश के 52 शहर आए हैं। यह जो भी सर्वे हुआ है, नई सरकार आने के पहले का सर्वे है, लेकिन मैं आप सबसे सहयोग चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, और स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में यह आवश्यक है कि स्वच्छ भारत अभियान देश के अंदर स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य की और देश की समृद्धि की गारंटी देगा। देश की स्वच्छता, देश की स्वस्थता और देश की समृद्धि का आधार स्वच्छ भारत अभियान में हम सब भी भागीदार बने। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं अपील करूंगा, प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। हम लोग घरों में कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने घर में प्लेट, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, इन सबको नालियों में न डालें।
प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देंगे तो नालियां बरसात में चौक नहीं होंगी। और इसलिए इसमें आपका सहयोग चाहेंगे कि सरकार तो कार्य करेगी ही, हमें श्रमदान करके अपने मोहल्लों को, सार्वजनिक स्थलों को, विद्यालयों को, चिकित्सालयों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देना होगा। एक अभियान के क्रम में मैं भारतीय जनता पार्टी सभी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से अपील करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़े। अंत में एक अन्य मुद्दा, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यहाँ इस बार उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त होगा। 21 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा और इस अवसर पर बृहद योग के सम्मेलन हर नगर में, हर कस्बे में, हर विद्यालय में, हर स्थान सार्वजनिक स्थल पर हो और उसमें आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो। स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय और सभी स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को इस मामले में आगे आकर के कार्य करना होगा, बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना होगा। अगर हम सब इसमें सहयोगी बनेंगे तो दुनिया को कितनी अच्छी देन है। योग को भारत की ऋषि परंपरा की देन है और उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने